हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान टॉप। यहाँ पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथ साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो है स्विफ्ट कोड के बारे में। स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसका क्या यूजेज होता है और स्विफ्ट कोड जो आपका करेक्ट स्विफ्ट कोड है वो हम कैसे पता कर पाएंगे। दोस्तों, स्विफ्ट कोड के बहुत सारे ढकोसले हो जाते हैं या बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके बारे में ये कहा है कि आपका यूट्यूब पेमेंट आने के लिए बेस्ट बैंक कौन सा होता है। उन्होंने बताया कि बेस्ट बैंक ये है, बेस्ट बैंक ये है, बेस्ट बैंक ये है। कोई भी बैंक जो हम कह सकते हैं बेस्ट है, सब बैंक बेस्ट है, कोई भी बैंक जो है खराब रहे, बस आपको देखना वो मिनी ब्रांच नहीं होना चाहिए। मिनी ब्रांच का कैसे हम पता लगाएंगे? मान लीजिए जब भी कोई बैंक है उस बैंक के सामने किसी दूसरे बैंक आईएफएससी कोड के सामने जब भी किसी दूसरे बैंक का आईएफएससी कोड उसमें ज्वाइन होता है तो वो उसका मिनी ब्रांच हो जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये बैंक जो है ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इस बैंक के सामने बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा का आईएफएससी कोड सामने जुड़ा, यानी उसका मिनी ब्रांच हो गया। ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बैंक खराब, वो भी बैंक ठीक है। बट आप नॉर्मली कोई भी बैंक यूज कर सकते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आपका कोई भी अकाउंट हो, चाहे आपका एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, योनो बैंक हो, कोई भी बैंक हो यार। सॉरी, योनो तो बैंक ही नहीं है, योनो तो एसबीआई का है। इवन आपके पास जो है यूनियन बैंक हो, कोई भी बैंक हो, हर बैंक आप उसका यूज कर सकते हैं यूट्यूब के पेमेंट मंगाने के लिए। अब बात करते हैं यूट्यूब का। जब हम पेमेंट मंगाते हैं तो हमको हमारे एडसेंस में एक स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। ये स्विफ्ट कोड क्या होता है और इसका काम क्या होता है, तो चलिए जानते हैं स्विफ्ट कोड क्या होता है। स्विफ्ट कोड का मतलब, स्विफ्ट का मतलब हो जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। बड़ा लंबा नाम पड़ जाता है इसका शॉर्ट में नाम हो जाता है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट का नाम हमने बताया सोसाइटी फॉर जो वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। ये होता है स्विफ्ट का मतलब। इसका क्या मतलब हो जाता है कि जब हम किसी भी अलग जगह से, मान लीजिए, या अलग करेंसी हम अपने देश में मंगाते हैं या एक करेंसी को दूसरे करेंसी में जब चेंज किया जाता है तब ये स्विफ्ट कोड का काम होता है। ऐसे में ये जो छोटे ब्रांच नहीं करते हैं और ये इसका काम किसी हेड ब्रांच का होता है या मेन ब्रांच का होता है आपकी बैंक का। वो आपकी करेंसी को चेंज करके आपकी दूसरे करेंसी में चेंज करता है, तब उसका काम होता है और उसमें वो चार्ज काटते हैं। वहां से 2 से 3 दिन का टाइम उनको लगता है और फिर वो पैसा जांच करने के बाद वो आपके ब्रांच में सेंड कर देते हैं आपके आईएफएससी थ्रू के, आपके आईएफएससी कोड के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जो भी आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं या आप जो एडसेंस पे अर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट का अर्निंग हो, चाहे आपके एडमोब का एप्स का अर्निंग हो, चाहे आपके यूट्यूब का अर्निंग हो, कोई भी अर्निंग हो, वो अर्निंग जब आपका अर्निंग होता है तो वो डॉलर में होता है, बिकॉज वो एक अमेरिकन कंपनी है एडसेंस और यूट्यूब अमेरिकन कंपनी है। वो जो आपकी अर्निंग होती है डॉलर में होती है। अब वो किसी भी देश में जब भेजते हैं, आप मान लीजिए इंडिया के हैं, अब इंडिया में उसको भेजने के लिए जब भी वो आपके ब्रांच में वो लोग जो पैसा आपका ट्रांसफर करते हैं तब वो पैसा आपके मिनी ब्रांच में डायरेक्टली नहीं आता, क्योंकि वो पैसा आपका डॉलर में होता है और डॉलर आपका जो है आपका ब्रांच एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो मेन ब्रांच में आता है जहां का आपने स्विफ्ट कोड डाला है। और जो जहां का आप स्विफ्ट कोड डालते हैं वहां पे मेन ब्रांच में आता है, वहां आपका करेंसी चेंज होता है और उस समय जो करेंसी का आपके करेंसी का और जो है डॉलर का रेट चल रहा होता है, यानी कि इंडियन करेंसी का डॉलर का जो रेट चल रहा होता है वो रेट पे वहां पे कन्वर्ट होता है और उसका कुछ 100, 150, 200 रुपए चार्ज भी करता है, ठीक है। ये आरबीआई के हिसाब से है एंड अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंज भी होता रहता है कि चार्ज क्या रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है आज के आपके 75 रुपए पर डॉलर चल रहे हैं, कभी 70 चलता है, कभी 62 चला था, हो सकता है 80-82 पहुंच जाए। तो ये उसके ऊपर रहेगा कि आपको उस टाइम कितना पेमेंट मिलेगा। वहां से 100 डॉलर आता है वो चेंज हो जाएगा, या आपका जितना भी डॉलर आता है वो चेंज हो जाएगा और आपके ब्रांच में सेंड कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर जो आपको अब ये नॉलेज हो गया है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। अब जानेंगे आपका स्विफ्ट कोड क्या है, ठीक है। अभी आपने ये भी जान लिया कि आपके लिए परफेक्ट बैंक कौन सा है। तो कोई भी बैंक आपके लिए परफेक्ट नहीं, सब बैंक आपके लिए परफेक्ट है। अब आइए आपके बैंक का आप कैसे स्विफ्ट कोड निकाल पाएंगे गूगल पे। तो चलिए ले जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे आपको दिखाते हैं कि स्विफ्ट कोड कैसे निकालेंगे। तो ये पीसी स्क्रीन पे अपने आ गए हैं। आप अपने गूगल पे कहीं भी चले जाइएगा मोबाइल से या पीसी से, जहाँ से भी आपको करना है।
बस आप बेसिकली जो भी आपका बैंक है, मैं एक दो बैंक आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई बैंक है, SBI का बैंक, आपका स्टेट बैंक है, तो आप लिखेंगे स्टेट बैंक जो है, आप लिखेंगे स्टेट बैंक स्विफ्ट कोड, ठीक है, इतना आप लिख देंगे। सो आपको दिखेगा कि लास्ट में आपको देखिए 3x आ रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको आ रहा है, ये जो 3x आ रहा है आपको एग्जाम्पल के लिए आ रहा है, और ये आपका जो है स्विफ्ट कोड रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक गिनती लिखी रहेगी 1 2 3, जैसे कि मान लीजिए कोई भी गिनती हो सकती है आपका स्विफ्ट कोड, तो जहाँ भी आप रहते हैं उस हिसाब से हो जाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और मैं एक और बैंक यहाँ पे देख लेता हूँ, लिख देता हूँ HDFC बैंक स्विफ्ट कोड, ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ स्विफ्ट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे लास्ट में 3x आ रहा है, मतलब यहाँ भी एक गिनती होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, और आपके जो है बैंक के हिसाब से हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो ऐसे ही आएगा वहाँ पे। तो मैं 2 बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका जो भी बैंक हो वो उसका आप कर दीजिएगा। सो आपको सर्च करते टाइम जो जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं, मतलब उस राज्य आपको नहीं मिल रहा है, तो जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं उसकी राजधानी आप वहाँ सामने लिख दीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लखनऊ, यहाँ पे लिखूंगा स्टेट बैंक स्विफ्ट कोड लखनऊ, ठीक है, ऐसे लिखूंगा लखनऊ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने स्विफ्ट कोड किसी, मतलब आपने सेम ब्रांच का कोई दूसरा स्विफ्ट कोड डाल दिया ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको ये वाला स्विफ्ट कोड डालना था और आपने ये वाला डाल दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये करेंसी चेंज होगा और आपके IFSC कोड के थ्रू आएगा, लेकिन 1 से 2 दिन लेट हो जाएगा। बस इतना ही रहेगा कि आपका 1 से 2 दिन लेट हो जाएगा। आपका पेमेंट, ऐसा नहीं कि आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा, आपका पेमेंट ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपका पेमेंट आएगा, लेकिन 1 2 दिन लेट आएगा। सो आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर जो आपका स्टेट बैंक है और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, आपका स्टेट बैंक है, तो आप बेहिचक ये लगा दीजिए, क्योंकि मैंने 2016 से मेरे वेबसाइट का पेमेंट मेरे जो है स्टेट बैंक में लिया था। तो चाहे आपका करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट, उससे कुछ मतलब है, आप मेन ब्रांच का लगा दीजिएगा। ये मेन ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच का आप लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 दिन लेट आएगा, लेकिन आपका पेमेंट आ जाएगा, आपका पेमेंट पे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही सेम चीज़ अगर जो हम यहाँ पे HDFC बैंक के सामने लिखते हैं और लखनऊ लिख के यहाँ पे सर्च कर देते हैं, तब भी जो है यहाँ पे अभी यहाँ पे लखनऊ का जो है IFSC कोड और यहाँ नहीं दिखा रहा, तो कोई भी एक साइड हम जो ऊपर वाला ओपन कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टैब में, और यहाँ पे देखेंगे स्विफ्ट कोड के लिए दिया गया है। तो स्विफ्ट कोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है, एक सेकंड मैं एक बार बैक होता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नए टैब में ओपन करने के बाद HDFC बैंक का यहाँ पे आपका जो राज्य नहीं दे रहा, चलिए मैं, ठीक है, मैं दूसरा कोई जो है ऐप जो साइड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ ओपन करने के बाद देखिए BIC कोड या स्विफ्ट कोड, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग राज्य में यहाँ पे देखिए ब्रांच का नाम है लखनऊ हजरतगंज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन आपको अगर जो फिर भी शंका हो रहा है किसी जो है बैंक को लेके कि हमको हमारा स्विफ्ट कोड जो है दिक्कत लग जाएगा हमारे पैसा आने में, तो आप जो है बैंक के हेल्पलाइन नंबर, किसी बैंक का मान लीजिए आप ऐसे लिख देंगे HDFC हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, या आप SBI का हेल्पलाइन नंबर लेके घर बैठे कॉल करके पता कर सकते हैं। इवन कॉल नहीं लग रहा है तो आप अपने ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, अपने ब्रांच पे जाके वहाँ से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको संदेह रहेगा तो आपका ब्रांच से आपका कंफर्म हो जाएगा। ब्रांच वाले हो सकता है पूछने की क्या करना है, तो बता देना कि मेरा बाहर से, मैं जो है ऑनलाइन वर्क करता हूँ और मेरा बाहर से पेमेंट आने वाला है, और उसके लिए मुझे स्विफ्ट कोड जो है मांग रहा है। आप बता सकते हैं ब्रांच मैनेजर को कि आप फ्रीलांसिंग का वर्क करते हैं, बाहर से मुझे एक क्लाइंट पेमेंट करने वाले हैं। सो वो अपना हिसाब से दे देंगे, वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप ये जो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, तो आप इसे भी करके आजमा सकते हैं। या आपके मन में थोड़ी सी शंका, तो आप बिल्कुल से ब्रांच मैनेजर से जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा, एक बार अपने ब्रांच पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अपना स्विफ्ट कोड जो है डाल लीजिएगा। आई होप आपको पता चल गया कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड के काम क्या होते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपको समस्या हो उसका समाधान पाने के लिए आप बिल्कुल से कमेंट कर दीजिएगा।